दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा में आप सभी का स्वागत है। पंचायतनामे की कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं। सीवान सदर प्रखंड का यह पचलखी पंचायत है। यह जिले का बहुत ही हॉट पंचायत माना जाता है। यहाँ चुनावी लड़ाई जो होती है बड़ी ही दिलचस्प होती है। पिछले चुनाव में भी लड़ाई दिलचस्प थी और इस बार एक युवा समाज सेवी के इस बार चुनाव मैदान में उतरने से यहाँ की लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। और इस लोकतंत्र के महाउत्सव में इनकी बड़ी मजबूत दावेदारी है। यहाँ के युवाओं में काफी लोकप्रिय है और लगातार यहाँ के गरीबों के हक हकूक की लड़ाई को ले हैं। 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन, 4 बजे भोर हो, 4 बजे संध्या, जब भी यहाँ के गरीब इन्हें आवाज लगाते हैं, गरीबों के हर सुख दुख में, गरीबों के हक हकूक के लिए हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं। और इस बार मुखिया पद से सशक्त दावेदार हैं। मिलेंगे, जानेंगे कौन कौन सा एजेंडा, कौन कौन सा मुद्दा लेकर के जनता की अदालत में है। सबसे पहले अशोक जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है। नमस्कार। आप ये बताइए कि इस बार अगर आपको पचलखी की जनता मुखिया बनाती है तो कौन कौन सा एजेंडा है, कौन कौन सा मुद्दा है और क्या क्या सोचा है आपने इस पंचायत के लिए? हमारे पंचायत की अशोक जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारे साथ। आप किन किन एजेंडा और किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार यहाँ पचलखी पंचायत की जनता की अदालत में है? मुद्दाएं तो बहुत है, लेकिन इस बार के चुनाव में मैं अपने सब कुछ छोड़ करके और अपना बिजनेस सब कुछ छोड़ के आज मैं तैयार हूँ कि हमारे पंचायत की बाकी लोगों से आज तक जो नहीं हो पाया उनकी सेवा करने के लिए और अपनी जनता की सेवा करने के लिए मैं आया हूँ। और बहुत ही उम्मीद के साथ ये अपना दावा है कि अपने पंचायत का विकास करने के लिए और सब कुछ, जैसे आप लोगों का आज के डेट में बहुत से गरीबी लोगों को ना ही नरेगा से किसी को रोजगार मिल पाया है और ना आपका लगभग समझिए कि हर मतलब बूढ़ी माता बहनों का जो है ये राशन का समस्या, पेंशन का लफड़ा है। बाकी हमको रोड, नली गली जहाँ भी जाएंगे वहाँ सभी जगह समस्या है। और आप अभी तक जो अपने मुखिया रहे, चाहे कोई भी रहा, जो पंचायत की जितनी भी अपनी व्यवस्था है वो सब चरमरा चुकी है और कोई भी अपना आज तक कुछ किया नहीं है। गरीबों के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपके मुखिया जी द्वारा बड़े पैमाने पर विकास का जो दावा किया जा रहा है उस दावे में क्या सच्चाई है? नहीं, उस दावे में कुछ भी सच्चाई नहीं है। वो सिर्फ कहने के लिए और आपके चैनल के माध्यम से या अन्य चैनल के माध्यम से सिर्फ वो दिखावा है। जमीनी स्तर पर आप चलिए, जाइए, कहीं भी पंचायत में बात कीजिए, किसी से भी, किसी को भी आज तक इतना मतलब 10 साल 20 साल पहले जिसकी उम्र हो चुकी है वो वृद्धा घूम रही है आज के रोड पर कि हमारा वृद्धा पेंशन नहीं हुआ, वृद्धा पेंशन नहीं मिला। किसी का जो गरीब आदमी है उसका इंदिरा आवास आज तक नहीं हुआ। 3 साल में, 3 साल 4 साल लगभग हो गया। और जिसकी बिल्डिंग बनी हुई है लगभग किसी बहुत लोगों के ऐसा हो चुका है, लेकिन गरीब आदमी आज अपना, मैं समझिए कि वो मड़ई जिसको बोलते हैं, यानी कि जो करकट डाल के वो आज तक गुजारा कर रही है। बारिश काल में आज उनकी स्थिति हमने घूम के देखा है कि अब उनका जरूरी था पहले कि उनका ही पहले घर और मकान बनना चाहिए था, आज तक नहीं बना है। नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी हर घर नल का जल। जो नल का जल की स्थिति है आपके यहाँ क्या है? किसी वार्ड में नल का जल नहीं पानी निकल रहा? किसी वार्ड में नहीं। उसमें हमारे मुखिया जी का सबसे बड़ा जन्म मतलब उसमें डिमेरिट है कि नल जल की व्यवस्था उन्होंने नहीं करा पाया। वार्ड के जिम्मा छोड़ दिया उन्होंने। वार्ड के हर कोई एक्सपीरियंस वाला नहीं था, तो कहाँ से अपना नल जल का व्यवस्था हो पाएगा? दलालों लोगों के बीच में नल जल का जो योजना पड़ गया, नतीजा ये हुआ कि ठेकेदार, कभी वो बोलते हैं कि ठेकेदार चोरी करके चला गया, लेकिन एक मुखिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनको निभाना चाहिए था, उन्होंने निभाया नहीं। और बाकी ये नल जल अपना वार्ड एक हमला या उनका जब एक वार्ड है, किसी को मालूम नहीं था, उनको चार्ज दे दिया कि मैं पैसा दे दिया। पैसा देने के बाद हमारा जिम्मेदारी खत्म हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता है। लेकिन मुखिया का भी जिम्मेदारी होता है कि हमको अपने वार्ड में और वार्ड कमिश्नर को गाइडलाइन दे करके और नल जल का आज को गाइडलाइन दे करके और नल जल का आज हम लोग को काम किया गया रहता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आखिर नल जल की व्यवस्था हम लोग को चरमराई देती और पानी सबको मिला रहता। स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल, ये 3 जो अनछुए पहलू आपके यहाँ इन क्षेत्र में काफी पिछड़ा है। जनता अगर अवसर आपको देती है तो इन क्षेत्र में आप क्या करने वाले हैं? देखिए, जनता यदि अवसर देती है तो सबसे पहली बात है कि स्वास्थ्य के मामले में बात किया जाए तो एक मुखिया अपने यहाँ से रिकमेंड कर सकता है कि जिस तरह अभी कोरोना महामारी में हमारे यहाँ गैस की या ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल की और बेड की जो व्यवस्था थी कुछ भी नहीं थी। लेकिन उस कोरोना काल में भी जो आज के डेट में जिनको जिम्मेवारी दिया गया था, एक मुखिया जो अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो यदि चाहे रहते तो कुछ ना कुछ अपना बेड का, ऑक्सीजन का व्यवस्था हुआ रहता। वो सिर्फ समझिए कि चैनल से या किसी के माध्यम से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हम ये करना है वो करना है। लेकिन आज के डेट में भी हम लोग के स्वास्थ्य के संबंध में हमारा जो एक हॉस्पिटल बना हुआ है जो छोटा सा है, कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ न डॉक्टर की व्यवस्थाएं हैं, ना बाकी कुछ है, ना बेड है, फिर भी ना एम्बुलेंस है
बाकी हर लोग हर गांव में चंदा लगा के पब्लिक अपने चंदा लगा के जो है समझिए कि एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रही है, दुनिया कर रही है। एक मुखिया का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवारी होता था कि नहीं है तो कुछ सरकार से टाई अप करके, नहीं तो चंदा लगा के, कुछ अपना लगा के ये एम्बुलेंस प्लस टोटल हॉस्पिटल का कुछ ना कुछ व्यवस्था देते हैं। कोरोना काल में सभी को परेशानी नहीं हुआ रहता। खैर वो तो समय कट गया, लेकिन आज से भी और हमको यदि प्रतिनिधित्व मिलता है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि हॉस्पिटल को हमको डेवलप करना चाहिए कि हमारे गांव की जनता कम से कम वो परेशान नहीं हो। आकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल की जब व्यवस्था रहे, डॉक्टर को हम लोग व्यवस्था करेंगे कम से कम वीकली नहीं तो कम से कम डेली एक क्षेत्र से मैंने आकर के उनका डॉक्टर का प्लान हो कि हमारे जनता को सुविधा मिले। गरीब बहुत से लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जो सिवान भाड़ा लेकर नहीं जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जब सुविधा पड़ी हुई है तो हमारा ड्यूटी बनता है और हमको यदि प्रतिनिधित्व मिलता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे जो हॉस्पिटल की जो बात है ना उसकी व्यवस्था कराएंगे। सरकार से लड़ेंगे, ब्लॉक से लड़ेंगे, नहीं तो जो तो डीएम के यहाँ जाएंगे। क्यों नहीं होगा, और होना ही पड़ेगा। आपके यहाँ बात आप विकास की कर रहे हैं, लेकिन देखा जाता है जब चुनाव नजदीक आता है तो मतदाताओं को रिझाने के लिए शराब, मुर्गा, जाति, धर्म का वास्ता दिया जाता है। इससे लोकतंत्र के लिए आप कैसा मानते हैं? मैं सबसे पहले तो हमारे पंचायत की जनता से ये बोलूँगा कि आप जात धर्म से अलग हट करके और ये दारू मुर्गा का सब दुनिया भुला करके किसी भी व्यक्तित्व लोगों को, जैसे मैं हूँ, मैं अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना बिजनेस सब कुछ छोड़ करके आज हमारी इच्छा हुई कि जनता की सेवा करने के लिए आज के डेट में कोई नहीं है। कोई दारू मुर्गे की बात कर रहा है तो कोई पैसे की बात कर रहे हैं, तो ये सब हवा में न फंसे और ये ध्यान रखें कि व्यक्तित्व के हिसाब से आप लोग वोट दें। और मैं गारंटी देता हूँ कि जिस दिन हमको आप लोगों ने कल के डेट में राष्ट्रपति पुरस्कार, क्यों ऋतु जायसवाल जैसा मैं कर नहीं सकता हूँ, कोई भी मुखिया कर सकता है। आज ऋतु जायसवाल का पूरे अपने देश में चर्चा है, ये सिर्फ एक पंचायत से। इच्छा शक्ति है ऋतु जायसवाल के पास, उन्होंने सोचा है पंचायत के विकास के लिए। सेम थिंग उनसे मैं प्रभावित होकर के मेरे दिल में भी ये जागरण हुआ कि नहीं मेरे को भी ऐसा करना चाहिए और हमारे पंचायत का नाम अपने सेंट्रल लेवल तक ले जाना है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बात करके जाएगा, उसके लिए जमीनी स्तर से काम करना पड़ेगा, वो तो करेंगे और होगा भी, सब पक्का है। आप हमारे चैनल के माध्यम से पचलखी पंचायत की जो सम्मानित जनता है, अगले 29 तारीख को आपके यहाँ मतदान है, क्या अपील करेंगे अपने यहाँ की जनता से? मैं अपनी जनता से यही अपील करूंगा कि ये सभी जितने भी लोग हैं उनके जाल के फेर में ना पड़े, फरेबे में ना पड़े। पैसा दारू दुनिया कुछ नहीं है। आप व्यक्तित्व के हिसाब से हमें वोट करें और ये उम्मीद रखें, और आपको भी शायद उम्मीद होना चाहिए कि मैं वैसा कर सकता हूँ और करूँगा भी। और वोट करें, और यदि मैं जीतता हूँ तो किसी को ये शिकायत की मौका नहीं मिलेगा कि मैं अशोक पटाल को जो वोट दिया हूँ वो बेकार गया। उस वोट का कीमत मैं जानता हूँ और दूंगा। परिचय दे दीजिए अपना। मैं अशोक कुमार प्रसाद पटेल हूँ, लेकिन फुल नाम मेरा अशोक कुमार प्रसाद होता है। वोट के टाइम में भी समय आएगा तो अशोक कुमार प्रसाद ही रहेगा। तो दोस्तों, दर्शकों, ये थे यहाँ पचलखी पंचायत के बहुत ही सशक्त प्रत्याशी हैं, युवा समाज सेवी हैं। बहुत अच्छा अपना व्यवसाय छोड़ करके यहाँ के गरीबों की जो समस्या थी, यहाँ के गरीबों का जो हक था, हकूक था, उस पर लगातार कुठाराघात हो रहे थे। और उन गरीबों के कहने पर, उन गरीबों के हक हकूक को दिलाने के लिए अपने व्यवसाय को छोड़ करके पचलखी पंचायत से इस बार इन्होंने अपनी नामजदगी का पर्चा भरा है। मुखिया पद से यहाँ से प्रत्याशी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इस पंचायत के पिछड़ेपन के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों के अंदर जो इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति के अभाव के कारण पचलखी पंचायत का विकास सर्वांगीण नहीं हो पाया। अगर यहाँ की जनता इन्हें जनादेश देती है तो जो पंचायती राज विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है, जो मुखिया एक ऋतु जायसवाल है, बिहार में टॉप मोस्ट मुखिया में उनका गिनती किया जाता है, उस मुखिया के तर्ज पर पचलखी पंचायत का विकास करना और अपने संसाधनों से, ऐसा नहीं है कि सरकार जो संसाधन दे रही है उसी संसाधन से इन्होंने अपना जो कमाया है, जो इन्होंने व्यवसाय से लाभ अर्जित किया है, उस लाभ के बदौलत पंचायती को, इस पंचायत जो पचलखी पंचायत है, उस पंचायत को बिहार का शीर्ष पंचायत बनाने का ये मादा रखते हैं और इसी सब को लेकर के चुनाव मैदान में है। कैमरामैन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।